नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम एक और नया चैप्टर लेके आ गए हैं, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का। ये हमारे वीडियो का आज पार्ट नंबर 1 रहने वाला है। पार्ट नंबर 1 रहने वाला है जिसमें आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट एकदम बताएंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से। ठीक है, बिना किसी फार्मूला के आप लोग सवाल को मात्र 10 सेकंड में निकालना सीख जाइएगा। तो वीडियो पर पूरा बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और ये हमारा एकदम फ्री बैच है जिसमें हम एकदम चैप्टर वाइज सवालों को बताते चल रहे हैं। इसके पहले भी हम कई चैप्टर करवा चुके हैं। आज हमारा ये नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अगर आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता है तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं, वीडियो पर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम डेली 9 बजे अपलोड कर देते हैं, रोज़ सुबह 9 बजे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। चलिए चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा ऐसा सवाल। एकदम बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए, अगर हमको दे रहा है 8% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो इसका मतलब 8% जो है हर साल लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल ब्याज की दर क्या है, समान ही रहती है। तो 8% दर जो है हर साल वही दर लगेगी। और यहाँ पे 3 वर्ष के लिए है, इसका मतलब जो है ये 8%, 8% और 8% 3 साल लगेगा, जो कि कितना परसेंट हो जाएगा, टोटल मिला के 24% हो जाएगा। तो देखते हैं अब निकालेंगे इसका, कैसे निकलेगा साधारण ब्याज। तो आप लोग साधारण ब्याज का एक फार्मूला आप लोग पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। SI बराबर क्या होता है, मूलधन जिसको हम क्या लिखते हैं P इंटू R मतलब रेट क्या होगा, और इंटू समय अपान 100। ये इसका एक फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फार्मूला। और इसी फार्मूले पे हम सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को क्या दे रखा है। इसमें हमसे पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा, इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, SI पूछ रहा है। और हमको मूलधन पता है कितना रुपया है, 5,000। और रेट इंटू टाइम ये हमको पता है कितना है, टोटल मिला के कितना है 24%। बटे क्या हो जाएगा 100। 24% का मतलब क्या होता है, 24/100, हमको वही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 24 बच्चे कितना होता है 120। 120, इसके बाद 1 जीरो और बच रहा है तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा ब्याज 1,200 रुपये। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1,200 रुपये। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, यदि 1,200 रुपये का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्र धन 1,440 रुपये हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है 1,440 रुपये। तो कैसे लगाएंगे ऐसे सवालों को। और मूलधन हमें क्या रखा है 1,200 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज हमें कितना मिल रहा है। तो भाई ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा, माइनस मूलधन। तो यहाँ पे हमको ब्याज कितना मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पे 1,440 माइनस क्या कर देंगे 1,200, तो कितना हो जाएगा ये, इसको घटाएंगे यहाँ पे आएगा 0, 4 में से 0 जाएगा, बचेगा 4, और 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो कितना आ गया ब्याज, हमको कितना मिल रहा है 240 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब हमको वार्षिक दर निकालनी है, तो भाई सिंपल हमारा फार्मूला हमारे पास है, SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T अपान 100। तो वही लगाएंगे हम यहाँ पे, 240 बराबर क्या हो जाएगा 1,200 गुणे रेट हमको पता करना है, तो यहाँ लिख देंगे R, टाइम हमको दिया है 4, बटे क्या कर देंगे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, और 4 से इसको काट दिए 4 पंचे 20। तो हमारा रेट कितना आ गया 5%। तो बहुत ही इजी है ऐसे सवालों को करना। आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहें। अभी जितने भी टाइप है, जितने भी सवाल बताएंगे सब अलग अलग टाइप के सवाल हैं। तो वीडियो में आप लोग बहुत मज़ा आने वाला है और आप लोग कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, राम ने 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है।
यदि कुल ब्याज 1230 रुपया दिया गया हो तो मूल राशि कितनी होगी। अब भाई यहाँ पे हमको मूल राशि नहीं दे रखा है, तो मूल राशि पता करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, बस उसी फार्मूले पे रख देना है। देखिए यहाँ पे ब्याज हमको कितना दिया है 1230 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूलधन की जगह हम क्या लिखेंगे P, और रेट हमको कितना दे रखा है 5%, और कितने टाइम के लिए 6 वर्ष के लिए, बटे क्या कर देंगे 100। यहाँ पे बस हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 से 20 बार में कटेगा, और इसको अगर काटेंगे 2 3 6, 2 दहा में 10। इसके बाद 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 3 चौक 12, इसके बाद 3 एकन 3, और यहाँ पे 0 बच रहा है, और फिर 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर हमको क्या मिलेगा 4100 रुपया। देखिए कितना आसान है इसको लगाना, मतलब कोई उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप लोग क्या है कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट आना चाहिए, और कैलकुलेशन फास्ट तभी होगा जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली आप लोग वीडियो पर बने रहें हमारे साथ, हम डेली सवाल लेकर आते हैं और बहुत ही मज़ेदार सवाल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4100 रुपये, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, कोई व्यक्ति 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 75 रुपया उधार लेता है, 6 वर्ष बाद वापस की जाने वाली धनराशि क्या होगी। तो भाई मेरे यहाँ पे हमको सब कुछ दे रखा है, रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 6 वर्ष, और हमको क्या साधारण ब्याज पर 75 रुपया उधार लेता है, इसका मतलब हमको मूलधन दे रखा है कितना 75 रुपया। तो हमसे क्या पूछा है 6 वर्ष बाद वापस की जाने वाली धनराशि क्या होगी, इसका मतलब हमसे जो है मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे मिश्र धन हमसे पूछ रहा है। तो मिश्र धन हम बाद में निकालेंगे, पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ब्याज कितना आ रहा है। तो SI बराबर क्या होता है, हो जाएगा यहाँ पे P मतलब 75 गुणे 5 गुणे 6 बटे कर देंगे 100। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए फास्ट एकदम, आप लोग कैलकुलेशन आना चाहिए। ये हो जाएगा 5 से कटेगा 15 बार जाएगा, और 5 से ये हो जाएगा 20 बार, और 5 चौक क्या होता है 20। इसके बाद देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो कितना आया SI हमारा 45/2 अर्थात 22.5 रुपया। अब देखिए मिश्र धन क्या होता है, अगर हमको मिश्र धन निकालना है यहाँ पे, तो मिश्र धन बराबर अभी आप लोग बताए हैं क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज जो आता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 प्लस 22.5, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 5 2 7 और 7 2 9, कितना आएगा 97.5 रुपया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 97.5 रुपया। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, यदि कोई धन 3 वर्षों में 806 रुपया हो जाता है तथा 4 वर्षों में 858 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए इस सवाल में कुछ अलग दे रखा है, हमें क्या दे रखा है 3 वर्षों में जो ब्याज है कित मतलब पूरा धन कितना हो जाता है 806 रुपये हो जाता है, तथा 4 वर्षों में 858 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमको 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है भाई, तो हम कैसे पता करेंगे 858 में से 806 रुपया घटा दीजिए, 8 में से 6 गए 2 बचा 5, 52 रुपये। इसका मतलब देखिए 3 वर्षों में 806 हो जाता है, 4 वर्षों में 858 हो जाता है, तो भाई टोटल 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 52 रुपया। तो ब्याज की दर क्या होगी, हमको सिंपल सा पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 52 रुपया हर साल बढ़ रहा है, तो ये 806 रुपया कब हुआ होगा, तो यहाँ पे 3 वर्षों में 52 रुपया ऐसे जुड़ा होगा यहाँ पे। तो क्या कर लेंगे हम लोग 52 गुणे 3 कर दीजिए, तो 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15। इसका मतलब 156 रुपया हमें ब्याज मिला है, तब जाकर इतना रुपया हुआ है। तो 806 में से क्या करेंगे 156 घटा लीजिए, तो बचेगा यहाँ पे 6 जीरो, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 1 गए 6। मतलब हमारा मूलधन भी हमको मिल चुका है, कितना है 650 रुपया। अब भाई फार्मूला लगाएंगे अपना, 156 बराबर क्या हो जाएगा 650, हमको रेट पूछा है, और टाइम देखिए यहाँ पे कितना हम लोग लिए हैं 3 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 3 बटे कर दीजिए 100। बस इतना ही करना था हमको। अब देखिए 1 जीरो से क्या कट जाएगा 1 जीरो यहाँ पे
कट जाएगा और इसे काटेंगे तो ये 13 से कटेगा, 13 एक अनन 13, 13 दूनी 26 और 13 पच्चे 65। बचा यहाँ पे कितना 15। आर बराबर हो जाएगा 12 गुणे 10 बटे 15। तो ये कट जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी में 10 और 3 चौक 12 होता है। तो आर बराबर कितना आ गया 8%। तो देखिए ऐसे सवालों को आप लोग ऐसे ही करना पड़ेगा। सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पहले तो हमें दे रखा है 3 वर्षों में कितना हो जाएगा 806 रुपये हो जाता है, 4 वर्षों में 858 हो जाता है। इसका मतलब 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 52 रुपये। तो यहाँ पे 3 वर्षों में यह कितना हो गया है 806। इसका मतलब 52 रुपये 3 साल इसको ब्याज मिला होगा। तो कितना टोटल ब्याज मिला है 156 रुपये ब्याज मिला है। तो 156 रुपये जब हम घटाएंगे 806 में से तो हमें मूलधन कितना मिल जाएगा 650 रुपये। इसके बाद हम आराम से रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 8%। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी। तो भाई देखिए यहाँ पे हमको ना मूलधन दे रखा है न यहाँ पे हमको टाइम दे रखा है, हमसे टाइम पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, हमें ये पूछ रहा है कि 40% वृद्धि होगी कितने समय में। तो यहाँ पे देख लीजिए सिंपल से 8% आएगा, क्योंकि देखिए 5% है और 8 वर्षों में 5 का गुणा कर दीजिए 8 में कितना हो जाएगा ये 40% हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा 40%। ये तो होगा एक लाइन में। अब अगर आप इसको लगाना चाहते हैं कैसे लगाएंगे, अब 40% वृद्धि हो जाएगी तो 40 बटे क्या कर लीजिए 100। तो मान लीजिए यहाँ पे मूलधन कितना है 100 रुपया और ब्याज कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 40% की वृद्धि हो रही है ना। तो ब्याज कितना हो जाएगा 40 रुपया। तो भाई यहाँ पे निकालेंगे 40 बराबर 100 और गुणे रेट हमको दे रखा है 5, हमसे टाइम पूछ रहा है और क्या कर देंगे 100। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 8 वर्ष। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप लोग पहले ही हम बता चुके हैं कि देखिए अगर जितना समय दिया है, समय जो दिया है और रेट जो दिया है, अगर मान लीजिए 5 वर्षों में 2% की दर से बढ़ रहा है तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा ये टोटल 10% हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने समय में 40% हो जाएगा। तो 5 अट्ठे क्या कर दीजिए 40, यही होता है ना, या फिर 40 में आप 5 से भाग कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 5 अट्ठे 40। तो इसका सिंपल सा मेथड यही है कि कितने वर्षों में हो जाएगा 8 वर्षों में ये 40% हो जाएगा। आप लोग करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज हमको दे रखा है कितना 500 रुपये। हमको निकालना है मूलधन, तो क्या करेंगे पी कर देंगे। आर हमको कितना दिया है 5 और 4 वर्षों में 4 बटे क्या कर देंगे 100। अब देखिए 5 चौक 20 और 20 पच्चे कितना हो जाएगा 100। तो 5 में इससे गुणा कर देंगे 500 में कितना आएगा पी बराबर 2500। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 2500 रुपये। तो वीडियो में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, एक धनराशि का ब्याज 6 वर्ष में उसके 3/8 के बराबर हो जाता है, साधारण ब्याज की दर क्या है? तो आप लोग ऐसे सवाल देख के घबराइए बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ईजी है ऐसे सवाल लगाने का। तो देखिए यहाँ पे हमको कितना दे रखा है 3/8 के बराबर हो जाता है। क्या 3/8 के बराबर हो जाता है? इसका मतलब मान लीजिए मूलधन कितना है 8, मूलधन कितना है 8 और ब्याज कितना इस पे मिल रहा है 3 रुपये। ये है हमारा ब्याज। तो बस रख दीजिए मान, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, हमें कितना दे रखा है 6 वर्ष बटे कर दीजिए 100। इसके बाद देखिए काटेंगे इसको, कितने से कटेगा, ये से कट जाएगा 4 दूनी 8 और ये कटेगा 25 बार। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 3
बटे 6 × 2, यही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से 3 दूना 6 ये कट गया। इसके बाद कितना बचा 25/4। तो काटेंगे इसको, r बराबर कितना आएगा काटने पर 6 × 6 बचा कितना बचा 6 चौको 4 छक 24, 6 सही 1/4%। यही हमारा आ जाएगा आंसर, 6 सही 1/4%। तो अगर आप लोग दूसरे मेथड से लगाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बस आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान देना है, क्योंकि भाई देखिए पूरा दिया है 8, तो ये हो जाएगा मूलधन, और 8 पे ही 3 रुपया हमें क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे रेट कितना आएगा 6 सही 1/4%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो तो बताएं कि यह कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। तो भाई अगर मूल राशि के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि ब्याज जो है कितना हो जाए, ब्याज 100% हो जाए। कितना 100% हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का कितना हो जाता है 30%। तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 30%। तो 1 वर्ष में कितना हो रहा है 30/6, कितना हो जाएगा ये 5%। मतलब इसका रेट कितना है 5% है। हर साल कितना बढ़ रहा है 5%। तो 100% कब हो जाएगा, ये 100 कब होगा। तो 100 करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिए 5 × 20 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100। बस हमसे यही पूछ रहा है कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा। तो 20 साल बाद कितना हो जाएगा ये 100% हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। आप लोग कोई दूसरा बताएगा इस सवाल को तो बहुत लंबा करके बताएगा, ये बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग समझना है। देखिए हम आप लोग पहले बता सके हैं, यहाँ पे मूल राशि का 30% हो जाता है और 6 वर्ष में। तो भाई 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 5%। तो हमको कितना करना है 100%। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 5 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। बस इसका मतलब क्या है 20 वर्षों में ये कितना हो जाता है 100% के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है 20 वर्ष। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, 800 रुपये साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो कुल रकम कितनी हो जाएगी। तो देखिए सवाल को थोड़ा हमसे घुमा के पूछ रहा है। पहले तो हमको दिया है 800 रुपया जो है मूलधन है, कितना है मूलधन जो है 800 रुपये है। 3 वर्षों में 920 हो जाता है, 3 वर्षों में 920 हो जा रहा है। तो 800 रुपये से कितना बढ़ रहा है 1 वर्ष में, तो 920 में से घटाएंगे 800 तो कितना आएगा 120 रुपया, जो कि कितने वर्षों में बढ़ रहा है 3 वर्षों में। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा, अगर हमको ये निकालना है तो 120 बटे क्या कर दीजिए 3, इसका मतलब 40 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 40 रुपया। तो भाई यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एकदम आराम से कि ब्याज की दर क्या है। तो देखिए और हमको ब्याज कितना मिल रहा है 3 वर्ष में 120 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो भाई 120 बराबर क्या हो जाएगा 800 गुणे रेट कितना है हमको निकालना है। तो R × T कितना साल में बढ़ रहा है 3 साल में, बटे क्या कर देंगे 100। तो ये 100 से कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे और बचा यहाँ पे 120। तो 8 15 में 120 और 3 बच्चे में 15। तो R बराबर कितना मिला हमको 5%। कितना मिला 5%। अब ये कह रहा है कि यदि ब्याज 3% बढ़ जाए तो मतलब 5 से कितना हो जाए 8% हो जाए तो कुल रकम कितनी होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो SI बराबर यहाँ कितना हो जाएगा P कितना है 800 × R 8 है इंटू टाइम हमको दे रखा है कितना है 3 वर्ष, बटे क्या कर दीजिए 100। तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 8 = 64 गुणे 3 तो हो जाएगा 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 1 19। 192 रुपया बढ़ेगा अगर 8% लिया जाएगा तो कितना मूलधन मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा यहाँ पे मिश्र धन बराबर हो जाएगा 800 + 192, तो टोटल हो जाएगा 992
रुपये हमारा जो कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 992 रुपये। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जो सॉल्व नहीं हो रहा तो हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए उसको। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।